जय हिंद दोस्तों, आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए आर ओ एंड यूपी पीसीएस जो 2024 में आपका 11 फरवरी और 17 मार्च को लगा हुआ एग्जाम, उसके लिए हम आपको हिस्ट्री अर्थात इंडियन हिस्ट्री का ये एंशियंट हिस्ट्री हम करा रहे हैं, जिसमें कि हमने 10 लेक्चर करा दिए। आज हमारा 11वां लेक्चर होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साउथ इंडियन का। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। इसका क्योंकि हमने प्राचीन भारत में स्थापत्य खत्म कर लिया, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, उसमें चोल चालुक्य पल्लव संगम और आज जितना होगा देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए हम लोग चलते सीधा। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, भारत दक्षिण भारत चोल चालुक्य। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो दक्षिण भारत में क्या क्या पढ़ना है आपको, चोल पढ़ना है, चालुक्य पढ़ना है, पल्लवा पढ़ना है एंड संगम डायनेस्टी पढ़ना है। ठीक है, संगम कालीन साहित्य में कौन को मनन, मनन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। क्या, कौन को मनन। संगम या संगम प्राचीन तमिल शब्द है जिससे समानता गोष्ठी परिषद का अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस रूप में संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषद थी। ठीक है, इन संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्या राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। किसके, पांड्य जो शासक थे उनके संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए थे। प्रथम संगम, द्वितीय संगम एंड तृतीय संगम। प्रथम अध्यक्षता किसकी थी, स्थान मदुरई था और तीसरे का भी मदुरई था। ठीक है, तो पहले तीसरे का स्थान मदुरई था। अध्यक्षता अगस्त ऋषि, दूसरे का स्थान कपाटपुरम और दूसरे की अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त ऋषि एंड तोलक्कापियर। ठीक है, और तीसरे की मदुरई नक्कीरर। ठीक, दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक में जाना जाता है। ठीक है, तमिल साहित्य के तोलक्कापियम हिंदी तोलक्कापियम द्वितीय संगम के एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता कौन है, तोलकाप्पियर है। कौन, तोलकाप्पियर ऋषि अगस्त के 12 योग शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, क्या है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिल्पा क्या है, शिलप्पा आदिकारम, शिलप्पादिकारम, शिलप्पा आदिकारम के लेखक इलंगो आडिगल था। ठीक है, यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश कार्यकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरी पट्टनम के धनाढ़ व्यापारी के पुत्र कोलन एवं उसकी अति सुंदरी किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कन्नगी से संबंध दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा, तिरुकुरल। ठीक है, इसकी रचयिता तिरुवल्लुर। फिर क्या है, तोलक्काप्पियम तमिल भाषा की व्याकरण की पुस्तक है। ये किसके व्याकरण के है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल है तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध काव्य तिरुवल्लुर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुर ब्रह्मा के अवतार थे। किसके, ब्रह्मा के अवतार थे। पल्लवा शासक सिंह विष्णु 575 से 600 के आसपास। ठीक है, अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। कौन, पल्लव शासक सिंह विष्णु ने किसकी, अवनी सिंह की धारण की थी उपाधि। कसाकुड़ी दान पत्र से ज्ञात होता है। किसे, कसाकुड़ी से, कि सिंह विष्णु ने चोल पांड्या सिंघल तथा कल कल कलम्र, इसका चोल पांड्या सिंघल एवं कलम्र राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, किसको पराजित किया था, कलम्र। ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 लगभग 38 साल महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम, कौन, परमेश्वर वर्मन प्रथम लगभग 670 से 700 ने लोकादित्य एकमल्ल रणंज
अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 623 में किसे मत्स्य विलास प्रहसन नामक हास्य की रचना की थी। मत्स्य विलास प्रहसन नाम हास्य ग्रंथ की रचना की थी। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्या राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। किसके? चोल, चेर, पांड्या। ठीक है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर, वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध, का निर्माण राजराज फर्स्ट ने के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नदी का एकास्म विशाल मूर्ति बनी, जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है। कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतर्गत तक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट, दक्कन कुछ भाग यथा उरायूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर चोलों के अधिकार में था। परांतक परांतक फर्स्ट परांतक फर्स्ट के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड ने पश्चिमी गंगो बुतुंग सेकंड की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और वर्तमान तंजावुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है। कृष्ण थर्ड ने इस उपलक्ष्य में तंजावुर कोण की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी तंजावुर थी। क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करिए कि चोलों की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगाईकोंड चोलापुरम भी चोलों की राजधानी थी। क्या? गंगाईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। ठीक है। संगम काल में चोलों की राजधानी उरायूर थी। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना अवस्था परांतक फर्स्ट ने की थी। किसकी? चोल की। उसने मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरई कोण की उपाधि धारण की और राज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को केरल कंडलोर में परास्त किया। राजराज फर्स्ट एवं उसके पुत्र राजेंद्र फर्स्ट ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली। चोल शासक राजराज फर्स्ट कौन? चोल शासक राजराज फर्स्ट ने सिंघल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोन रू के इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा। राजराज फर्स्ट की मृत्यु के बाद उसका योगतम पुत्र राजेंद्र फर्स्ट सम्राट बना। उसने अपने पिता के साम्राज्य नीति को आगे बढ़ाया और राजेंद्र फर्स्ट का काल चोल शक्ति का चरमो उत्कर्ष काल था। किसके टाइम पर? राजेंद्र फर्स्ट के बारे में कहा गया कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया था। सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया था। पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य उसने गंगाईकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगाईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी की थी। ठीक है। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। कुलउतंग फर्स्ट के समय श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलउतंग फर्स्ट ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ? श्रीलंका के राजकुमार वीरप्परुमाल के साथ कर दिया। चोल शासक कुलउतंग फर्स्ट के शासनकाल में अर्थात 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। कुलउतंग फर्स्ट को चोल लेखों में सुंगम तवीर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। ठीक है। तवीर्त मतलब क्या है? करों को हटाने वाला। ठीक। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था। प्रांत का मंडलम कहा जाता था और उनका विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था। यह
कमिश्नरी की तरह था। प्रत्येक कोट्टा में कई नाडु होते थे। कोट्टा में क्या नाडु होते थे? जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नट्टार कहा जाता था। ग्राम संघ, इसको ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। चोलों को चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा के कार्यकारी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। फिर क्या है? चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एवं कार्यकारी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वारियम कहा जाता है। उद्यान प्रशासन कार्य देखने वाली समिति को टोट्टावारियम कहा जाता था। क्या? टोट्टावारम। जबकि संवत्सरवारियम वार्षिक समिति, एरिवारियम तालाब समिति, पोनवारम स्वर्ण समिति थी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा पोरवारियम का मतलब क्या है? क्या? स्वर्ण समिति। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा का श्रेणी अथवा पुक कहा जाता था। श्रेणी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा कि श्रेणी किसे कहा जाता है। ठीक है, श्रेणी किसे कहा जाता है? व्यापारियों के दल को। चोल कलाकारों ने तक्ष कला में भी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। आषाढ़ मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिले। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षा के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान दान करते हुए माने गए। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का भी निर्माण किया था। कौन? चोल। चोलों के पास अश्व तथा घोड़ा, हाथी एवं पैदल सैनिकों के साथ साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। क्या थी? नौसेना। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय सिंघल, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, यानी कि अपने टाइम पर ही उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। तगर तगर प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा बेंगी के मध्य स्थित है। बीजापुर कर्नाटक आ जाइए, अब ऊपर आ जाइए। बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी था। क्या था? बादामी। छठी शताब्दी छठी सातवीं शताब्दी ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी थी। कौन? बादामी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। वातापी जो चालुक्य है उनका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुलकेशिन फर्स्ट को। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का विवरण कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। इंपॉर्टेंट हमारे करिए, किसके? फीमेल की बात आ गई। ठीक है, विक्रमादित्य भाई विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए। मत्स्यलिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यौनप्रिय भी कहा गया है। अरिकामेडु कौन? अरिकामेडु पूर्वी तट पर एक पुडुचेरी से 3 मीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसे क्या कहा गया है? पुडुको कहा गया है। यह ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्तियों की अवस्थित मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने में किया जाता था। कंबन द्वारा रचित किसके द्वारा? कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम या राम अवतारम तमिल भाषा में है। ठीक है, दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे कि मणिग्रामम, वालिंजियर आदि। इनका कार्य व्यापार व व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। फिर तमिलनाडु के
तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरायूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरायूर सूती वस्त्र इंपॉर्टेंट मार्कर है, सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी में मिलता है। ठीक है, उरायूर सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस था। अब आते हैं हम लोग पांड्या पर। पांड्य राज की जीवन रेखा बेंगी नदी थी। क्या थी? बेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित थे, कावेरी के साउथ में। इसमें आधुनिक मदुरा, तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी क्या थी? मदुरई थी, जो आज के टाइम मदुरा। ठीक है। बेंगी नदी वाला प्रदेश अपना उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत बर्मन ने वान वन की उपाधि धारण की थी। पल्लवों के विरुद्ध सफलता का उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राज सिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि भी धारण की थी। किसकी? पल्लव भंजन की। दक्षिण दक्षिण भारत के पांड्या वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मीनाक्षी टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? पांड्या ने कराया है। ठीक है, अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था मीनाक्षी टेम्पल। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, टोंडी, मुसरी, नीलसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक, उसके बाद क्या है? कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। क्या थी? वनवासी थी। इस राजवंश कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मन, कदम्ब किसने की है? मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। किसने मिला लिया? पुलकेशिन द्वितीय ने मिला लिया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, किस पर आते हम लोग? क्वेश्चन नंबर 9वीं शताब्दी में। किसमें? 9वीं शताब्दी में मिलकर किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली? चोल साम्राज्य की नींव डालने वाला कौन था? विजयालय था। कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। इतना बस याद रखना। कौन था ये? पल्लवों का सामंती सरदार था। चोल वंश का संस्थापक कौन है? जस्ट बताएं। कौन था? विजयालय था। कौन था? विजयालय था। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिससे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? ठीक है, तो कौन है वो? वो आपका बृहदेश्वर टेम्पल है। क्या है? बृहदेश्वर टेम्पल है। ठीक, ये कहाँ पर है? तंजावुर में है। शैव टेम्पल है। शिव टेम्पल है, यानी शैवाइट टेम्पल है। तंजावुर में। ठीक है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ शासनकाल में चोल सम्राट चोल कौन था? राजराज प्रथम था। ठीक है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों कहाँ राज था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ पार्ट में। ठीक, आगे आते हैं हम लोग। चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर थे। क्या थी? तंजौर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थे? क्या थे? तो उनके ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी, यानी कि जो आज के टाइम में ग्राम पंचायत है वो थी पहले चोल साम्राज्य में। ठीक है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए फेमस था? किसके लिए फेमस था वो? ग्राम पंचायत के लिए फेमस था, विलेज असेंबली के लिए। ठीक, ग्राम पंचायत के लिए। अगला, चोल एक प्रसिद्ध था तो ग्रामीण सभाएं के लिए। ठीक, दक्षिण भारतीय किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन थे? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राम प्रशासन। ठीक है, क्या थे? चोल था। किसकी प्रशासनिक प्रणाली के अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वच्छता का विकास थी? क्या थे? चोल। चोल शासकों के। ठीक है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो चोल वंश था। ग्रामीण प्रशासन साउथ में चोल वंश था। कौन से मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायती, ये सब कौन थे? चोल था। ठीक है, कई नाम दे सकते हैं आप लोग जो आज के टाइम पर। चोलों का अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो कहाँ हैं, यानी किस शिलालेख में मिलते हैं और कहाँ पर हैं? ठीक है,
तो उत्तर मेरूर में है। कहाँ पर है? उत्तर मेरूर, ठीक। चोल का देन क्या है? किसमें मिलता है वो? उत्तर मेरूर, ठीक। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? वारियम उद्यान, जो वारियम उद्यान थे, पूछ लिया क्वेश्चन। ये टोट्टा वारियम था। क्या क्या था? टोट्टा वारियम, ठीक। क्या था? टोट्टा वारियम। ये किसके बारे में देखता था? ठीक है, वार्षिक समिति थी, ठीक है। उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखने होता है? टोट्टा वारियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने कौन? चोलों ने पांड्या तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र को जीत लिया। तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स में सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय है। तो कैसे है वो? चतुर्भुज है। कैसे है? नटराज की जो कांस्य मूर्ति है चतुर्भुज है, चोल काल की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य के विषय में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो नटराज की है, चोल साम्राज्य की, ठीक है। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात, सबसे अधिक नटराज की शिव की सबसे कांस्य मूर्ति, ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला में बना हुई है? ये चोल कला में बनी हुई है। किसमें? चोल कला में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? नृत्य करते हुए। किस रूप में? नृत्य करते हुए। ऐसे एक टीचर के रूप में। ये तो नॉर्थ इंडिया के डांस फॉर्म में, नॉर्थ इंडिया के डांस फॉर्म, लेकिन साउथ में शिक्षक के रूप में है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए चार हाथ वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में अपने दाएं कान में वो एक पुरुष का कुंडल पहने और बाएं, और क्या कर रहा, बाएं में एक महिला का रूप है। क्या हो जाएगा इसमें? दोनों सही है। क्या है? दोनों सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है? 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? किसके कार्यकाल में भेजे गए? कुल उतुंग फर्स्ट के टाइम पे भेजे गए थे, चाइना, ठीक है। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए फेमस था? इसके लिए नावल पावर के लिए। तो चोल शासक थे। कौन थे? चोल शासक। निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में अपना ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वो कौन थे? चोला थे। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वो कौन था? क्या? तो बंगाल खाड़ी के चोल झील के रूप में। तो वो कौन था? तो राजेंद्र फर्स्ट था, राजेंद्र फर्स्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गंगाई गंगाईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो दिया जाता है राजेंद्र को। किसको दिया जाता है? राजेंद्र को। किस चोल राजा ने जल सेना का प्रारंभ की थी? तो अभी जस्ट पढ़े हमने, राजराज फर्स्ट ने। किसने किया था? राजराज फर्स्ट ने किया था। अब नेक्स्ट, चोल शासक का नाम था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किए थे? तो जिसने नौसेना का निर्माण किया था वही किया था, राजराज फर्स्ट, ठीक। चोल राजाओं में किसी एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? सिलोन तो श्रीलंका, तो राजराज फर्स्ट। सॉरी, सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था? राजेंद्र था, ठीक। पूर्णतया
राजराज ने थोड़ा की थी, लेकिन पूर्णतः राजेंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था? तो कौन था वो कुलोत्तुंग था। कौन था? कुलोत्तुंग। ठीक। अगला क्वेश्चन। नीचे एक कथन और कारण दिए गए हैं। क्या है? कथन और कारण दिए गए हैं। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी, यानी कि चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा में अधिक जानकारी है। दूसरा दूसरा क्या है? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों की ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। क्या हो जाएगा? ए और दो दोनों सही है। भारत के इतिहास में, क्या है? भारत के इतिहास में संदर्भ निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, कौन सा सही है? तो एरीपट्टी। एरीपट्टी क्या था? एरीपट्टी भूमि, ये भूमि थे जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट दिया है। आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? तनयूर्स अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम है। तो तनयूर क्या था? सिंगल यूनिट थे किसके? एडमिनिस्ट्रेशन के। घटिका यह मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय था। तो ये थे, तीसरा नंबर सही है। तो 1 3 सही हो जाएगा। निम्न से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित नहीं थी? कौन से नहीं थे? नाना देश और मणिग्राम, नगरम और श्रेणी संबंधित थी, क्योंकि ये व्यापारिक दल था। ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्या? प्राचीन भारत को निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? तो तगर था। क्या था? तगर। इसको कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। ठीक। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन सेकंड था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन सेकंड था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में भी उच्च पद दिया जाता था? तो चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश में महिलाओं को भी पद दिया जाता था। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी थी वातापी, बाद में बादामी भी थी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ठीक है, यह ऐहोल अभिलेख में हुआ है। किसमें? ऐहोल। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है तो कहाँ पर? ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल कहाँ गया? पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में। ठीक है। अगला आते हैं। चालुक्य किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो 2 समुद्री अभियान किस भेजा था? नरसिंह वर्मन ने भेजा था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवनप्रिय शब्द द्योतक है। तो यह क्या था? यवनप्रिय काली मिर्च। ठीक है। हल्बी क्या? हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हल्बी किससे संबंधित है? ये आर्य से संबंधित है। हल्बी भाषा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश के भाग में बोली जाती है। आगे अगला क्वेश्चन। क्या लिखा? तोलाकप्पियम। तोलाकप क्या तोलाकप्पियम, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है? व्याकरण और काव्य से है। ठीक है। संगम साहित्य में तोलक्काप्पियम एक ग्रंथ है। क्या है ये? अभी पढ़ के हम लोग व्याकरण है और काव्य शास्त्र। ठीक है। शिल्पा क्या है? शिलप्पाधिकारम। शिलप्पाधिकारम कारम शिलप्पाधिकारम, इसका मतलब क्या है? इलंगो। शिलप्पाधिकारम इलंगो ने लिखा। ठीक है। सूची वन को सूची टू से मिलाना है। क्या करना है? सूची वन को सूची टू से मिलाना है। क्या लिखा है? तिरुक्कुरल। तिरुक्कुल का संबंध क्या है? ये दर्शन है। ठीक। अभी पढ़ क्या है? तोलक्कप्पियम व्याकरण है। क्या है? व्याकरण है। ठीक। शिल्पा क्या लिखा? शिल्पाधिकरम, ये क्या है?
लव स्टोरी है, बच गया ये। क्या हो जाएगा? 2413। क्या हो जाएगा हमारा? तिरु दर्शन है, ठीक है, क्योंकि 24 कहीं मिल नहीं रहा। 24 जहाँ दिया था 2413 डी में है। शैव संतों के लेखन के संग्रह का पांचवा वेद भी समझा जाता है। तो पांचवा वेद किस समझा जाता था? तिरुमुराय को समझा जाता था पांचवा वेद। तिरुमुराय को पांचवा वेद भी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा? प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य द्वारा निम्नलिखित में कथनों पर एक सही है। संगम कविताओं में भौतिक सांस्कृतिक का कोई संदर्भ नहीं है, तो ये गलत है। वर्ड का सामाजिक परिकर संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविता में समाज शायरों का कोई संदर्भ नहीं, ये भी गलत है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया गया है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईसा ईसा के ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? किससे होता है? अरिकामेडू से। किसका? अरिकामेडू से संबंधित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूर्वी भारत में प्रमुख पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। क्या था? अरिकामेडू, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पुडुक के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो अरिकामेडू, ठीक है। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? सेम यही अरिकामेडू से, ठीक। एम्फोरा जार होता था। क्या? एम्फोरा जार, तो क्या होता था एम्फोरा जार? तो ये लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार था। क्या था? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार था, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्या कह रहा है? निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? कदम, चेर, पांड्या, चोल। तो कदम का इसमें संगम साहित्य में कोई इसका उल्लेख नहीं है। चोल, चेर, पांड्या के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है इससे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है? कौन सा नहीं है? चेर, चोल, पांड्या तो है, लेकिन पल्लवा नहीं है, ठीक है। चेर, चोल, पांड्या है, लेकिन पल्लवा नहीं है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल किस में है? तमिल में, ठीक। तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद कहा गया है? तब कुरल को कहा गया है। किसको? कुरल को। निम्नलिखित से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? कौन था इसका लेखक? क्वेश्चन तो कंबन था। कौन था? कंबन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में विचार किया। तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सित्तर एक एक एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। क्या करते थे? यानी एक देवता की पूजा करते थे, मतलब एक देवता को मानते थे, एक ईश्वरवादी तथा मूर्ति की निंदा करते थे, ठीक। मोनोथेइस्ट थे। दूसरा क्या है? कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे इसमें। मिलान करना है, क्या करना है? गुप्ता, चंदेल हो जाएगा आपका खजुराहो, गुप्त हो जाएगा देवगढ़, ठीक है। उसके बाद आपका चालुक्य हो जाएगा बादामी, पल्लव हो जाएगा पनमलय। क्या हो जाएगा? 4312, 4312 ए नंबर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निगम क्या था? मणिग्राम। क्या था? मणिग्रामम, ठीक। अब आते हैं अगला दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। किसका? दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? ये चोला और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके? चोला और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, ठीक है। चोल साम्राज्य का अंत किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को फाइनली किसने
खत्म किया था। तो इसमें जो आंसर दिए सभी गलती है, क्योंकि ये शासक कोई नहीं थे, ठीक है। चोल को लगभग पांड्या ने डिफीट किया था। भोसले और पांडव ने दोनों लगभग मिलकर परास्त किए थे, ठीक है। संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात होती है? कॉटन के लिए विख्यात है, कपास के लिए, ठीक है। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? कौन? उदयनजीरल किस वंश से संबंधित है? चेर वंश से। अगला क्वेश्चन, पांड्य राज की जीवन रेखा किसकी? पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? बेंगी थी। इसकी पांडव के राज की जीवन रेखा नदी कौन सी थी? बेंगी नदी, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? ठीक है। कौन कौन से थे? कोराइके, पुहार, तोंडी, मुसेर। कौन से थे इसमें? तो तोंडी और मुसेहिर थे। क्या थे? तोंडी और मुसेरी। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित पुस्तक क्या? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में प्राचीन काल में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है, जिसमें नौरा, तोंडी, मुसिर और निरसंडा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगम काल में इसमें संगम कालीन में कौन को एवं मनन मनन किसके लिए प्रयुक्त होते? राजा के लिए होता था। कौन को? ठीक। तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम और प्रथम संगम मदुरई में हुआ था। कहाँ पर? तृतीय और फर्स्ट संगम में, ठीक। दूसरा कहाँ पर हुआ था? दूसरा हुआ था कप्पड़पुरम, ठीक है। कपाटपुरम या कप्पड़पुरम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता था उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो कौन थे वो? अगस्त। ऋषि अगस्त। अगला क्वेश्चन आते हैं, मिलान करना है। चालुक्य, पल्लव, हर्ष, पांड्या, ठीक। चालुक्य क्या हो जाएगा आपका? चालुक्य का बादामी हो जाएगा। उसके बाद पल्लवा, पल्लव का कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांड्या मदुरई, ठीक। क्या हो गया आपका? 3, 4, 2, 1। ये नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। राज राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन टू के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक द्वितीय चोल की सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। ये बताना है, यानी प्राचीन काल से आरंभ कर सही क्रम लगाना। तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से जोड़ी 6 से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सम्मिलित नहीं है? गलत बताना, ठीक है। इनकरेक्ट। 6 से 12। तो पल्लवा, कांचीपुरम, पांड्या, मदुरई, चोल, तंजौर, होयसला, द्वार, चेर, पुडुचेरी, ये गलत है। चेर, ये पुडुचेरी गलत है, ठीक है। चेरों का क्या था? त्रावणकोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल के दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए पुट में चुनना है। क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका नरसिंह वर्मन, फिर आपका आएगा परमेश्वर वर्मन और नंदी वर्मन सबसे लास्ट में, ठीक है। ये दिया टाइम पीरियड, स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण प्रदान किया है? किसने किया है इसको? फाहियान होयनसांग। तो फाहियान तो चंद्रगुप्त टाइम था, होयनसांग आर्च के टाइम पर था। आगे आते हैं, इत सिंह और क्या था? मतवालिन था। क्या था? मतवालिन, ठीक है।
किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो चालुक्य ही नीचे नहीं गया उत्तर भारत, ठीक है। कौन चालुक्य? निम्न में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? चालुक्य राजा सिद्ध कौन? चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल। तो कुमारपाल भेजा था। किसने भेजा था? कुमारपाल ने। कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? तो कदम की वनवासी थे। कदम मतलब एक पेड़ होता है, तो वनवासी होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण किसमें काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? इसमें काकतीय, ठीक है। आते हैं काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लोर। क्या था? मो- मोटुपल्ली था, ठीक है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य के एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? किसने भेजा था? पांड्या ने। किसने? पांड्या ने। रोमन राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? क्या हो जाएगा आपका? चेर। चेर साम्राज्य के चेर साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार आरंभ संगम काल में भी चेर के साथ हुआ था, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कौन सा? मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? तो मदुरई में है, ठीक। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? मदुरई में। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, ठीक। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ हो जाएगा? मदुरई। वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ हो जाएगा? ये तिरुमाल आंध्र प्रदेश। फिर महाकाल मंदिर उज्जैन में है, मध्य प्रदेश। वेल्लोर मठौड़ा हो जाएगा। क्या होगा? 2 1 4 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन। दक्षिण कौन सा? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। क्या कहलाते थे? गोपुरम, ठीक। यहीं पर साउथ इंडिया पूरा चोल चेर पांड्या खत्म हो रहा, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा? प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। क्या है? प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार।